हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी जो बिल्कुल मेरे बचपन की यादों से जुड़ी हुई है। और हमारे यहाँ इसको रसाल बोलते हैं। तो इसी को आज हम बनाना सीखने वाले हैं। इसके लिए देखिए, मैं छोटी कटोरी मैंने ये चावल लिए हैं। ये बासमती वाले चावल है, उसकी टुकड़ी ही ली है। आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं इसको बनाने के लिए। और मैंने इसको फिर अच्छे से धोकर इस तरह से मैंने सारा पानी इसका निकाल दिया है और छन्नी में इसको रख दिया है थोड़ी देर। अब एक कढ़ाई में मैंने आधा लीटर गन्ने का रस लिया है। अब ये गन्ने का रस ना इतना प्योर तो नहीं है जितना हमारे यहाँ घर पे जब हम गन्ने का रस निकालते थे और वो जितना प्योर होता था उतना प्योर तो नहीं है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ ये डिश में उसी तरह से बनाने की जैसे मेरे यहाँ मेरे गांव में मेरी दादी बनाया करती थी इसे। मैं उसी तरह से इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब मैं चावल को ना थोड़े से घी में मैं इस तरह से उनको भून रही हूँ सुनहरा होने तक। और ये देखिए, बिल्कुल कम आंच पे मैंने इसको भून लिया है। और अब जो गन्ने का रस हम गरम रखेंगे ना, तो उसमें फिर ऊपर इस तरह से गंदगी आ जाएगी, तो हमें उसको छन्नी से इस तरह निकाल लेना है। अब जो चावल हमने भून के रखे थे, हम उसको गन्ने के रस में डाल देंगे और इन्हें अच्छे से अब हम पकने तक अच्छे से हम इसी तरह से चलाते हुए पकाते रहेंगे। बिल्कुल हमें इसको कम आंच पे पकाना है। और जिसे हम चावल पकाते हैं ना नॉर्मल, कि हम 1 कटोरी चावल लेते हैं तो 2.5 कटोरी या 2 कटोरी हम पानी डालते हैं, उसी अंदाज में हमने ये गन्ने का रस लिया है। और अब देखिए 10 मिनट बाद हमारे जो चावल हैं ये लगभग पकने ही वाले हैं। तो हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे इसमें, क्योंकि गन्ने के रस में ना जब हम मार्केट से लाते हैं गन्ने का रस तो वो इसमें ना बर्फ़ वगैरह डाल देते हैं, तो यह वैसे ही पतला हो जाता है। इतना प्योर तो नहीं होता है ये जितना हमारे गाँव में मिल जाता है। तो अब ये देखिए, मेरे जो चावल हैं मैं अच्छे से इन्हें दबाकर इस तरह से देख रही हूँ और देखिए अच्छे से पक चुके हैं चावल। अब हम इसे ढक के ना थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और फिर जब ये थोड़ा पक जाएगा और तब हम इसमें 1 कटोरी मतलब लगभग 50 ग्राम के लगभग ये खोपरे का बूरा है, हम इसे डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम। और फ्रेंड्स प्लीज़, मैं जब तक इसे मिक्स कर रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा जायफल घिस के डाल देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और ये 2 इलायची मैंने छील के और उसका पाउडर बना लिया था, ये इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और फिर अब हम इसे ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए, जब तक कि यह रूम टेम्परेचर पे ठंडा ना हो जाए। अब हम इसमें मिक्स नट्स डाल देंगे, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों आप वो सारे इसमें डाल सकते हैं। अब जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल देंगे आधा कप। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर में ही थोड़ा जो दूध है उसको गाढ़ा कर लीजिए अच्छे से और फिर मिक्सी में अच्छे से घुमा लीजिए, तो वो इसी तरह का गाढ़ा हमारा कंडेंस्ड मिल्क घर में ही रेडी हो जाएगा। तो अब हमने वो भी मिला दिया है इसमें। और चलिए, अब ये मैंने मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए दोनों के लिए हमने प्लेट लगा ली है। मेरे बेटे को थोड़ा ये दूध वाला ज़्यादा पसंद है और मुझे इसी तरह का जो गाढ़ा होता है ना, मुझे वही पसंद आता है। और मैं इसकी हर एक बाइट में बिल्कुल बचपन की यादों में खो सी गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आ रही हो तो इसे कमेंट करके लाइक कीजिएगा। और हमारे यहाँ इसको ना रसाल बोला जाता है। तो आपको ये मेरी रसाल की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।